हमारे चैनल हॉरर जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पे बेताल नाम की एक वेब सीरीज़ देखी है जो 24 मई को रिलीज़ हुई है। बेताल को पैट्रिक ग्राम और निखिल महाजन ने डायरेक्ट किया है और इस सीरीज़ को रेटिंग नहीं दूंगा क्योंकि ये सीरीज़ अभी न्यू है। शुरुआत होती है नीलजा विलेज से और यहाँ के लोगों को दिखाते हुए जो कि लॉर्ड बेताल की पूजा शांत तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक बूढ़ी औरत दिखाई गई है, उसे लोग मौसी के नाम से जानते हैं। उसे बलि दिए हुए बकरे का खून पिलाते हैं। बाद में वो खून बेताल की मूर्ति को पिलाया जाता है, जिसकी वजह से मौसी उस बेताल से जुड़ जाती है। अब बेताल जो है वो मौसी को फ्यूचर का सीन दिखाता है, जो ये है कि कुछ लोग टनल को तोड़ देंगे जिससे बहुत तबाही फैलेंगी, जिसके चलते मौसी उसके काबू में आ जाती है। वहाँ से बेताल की शुरुआत होती है। अब लोग मूर्ति को ढककर मौसी और बेताल के बीच में का कनेक्शन तोड़ देते हैं, पर मौसी ये बोलती रहती है कि उन लोगों को रोकना होगा। अब अगले दिन हमको एक कंस्ट्रक्शन बोर्ड दिखता है जिसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिखा होता है और सीएम के सेक्रेटरी के साथ अजित नाम का एक बिल्डर रहता है जो कि टनल खोलने का आदेश देता है। इस गांव के विकास के लिए ये गांव हाईवे से जोड़ना चाहते थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ये काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहते थे क्योंकि मानसून का महीना जल्द शुरू होने वाला था। इस वजह से अजित सीएम के सेक्रेटरी को प्रॉमिस करता है कि वह गांव खाली कर देगा और काम जल्द ही शुरू कर देगा। यह काम को अंजाम देने के लिए अजित इन सब को नक्सलवादी साबित कर देता है और मीडिया में खबर कर देता है कि यहाँ रहने वाले लोग नक्सलवादी हैं। इस बात पर डिबेट चालू हो जाती है, पर सीआईपीडी कमांडेंट त्यागी सबको समझाती है कि वो नक्सल है और काम रोक रहे हैं। इस वजह से हमें कुछ न कुछ एक्शन लेनी पड़ रही है। दूसरी ओर हम विक्रम सिरोही को देखते हैं जो पूरी टीम का पदभार संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कमांडेंट त्यागी को बहुत मानता था, सारे ऑर्डर ब्लाइंडली फॉलो करता था। विक्रम को बार बार एक लड़की दिखाई देती है, उसे कुछ गिल्टी फील होता है। अब बास स्क्वाड में डीसी आलूवालिया, उसको आलू नाम से पुकारा जाता है, असद अकबर और उसका भाई नादिर हक जिसने अभी अभी ज्वाइन किया था। और अब सब अजित और कमांडेंट त्यागी के ऑर्डर पर नीलजा विलेज निकल पड़ते हैं और उनको ऑर्डर देते हैं कि सिविलियंस को मारो जो गांव को मिटाने के खिलाफ है। अजित पुन्नू के साथ मिलकर एक ब्लास्ट कर देता है कि ये ऐसा लगे कि ये सिविलियंस ने किया है। तभी बास स्क्वाड वाले सभी गांव वालों को मार देते, सिर्फ पुनिया और उसका पति बचता है। कमांडेंट त्यागी के साथ 7 बास स्क्वाड मेंबर टनल के अंदर जाते हैं, पर सिर्फ उनमें से एक मेंबर ही जख्मी हालत में बाहर आता है। फिर कमांडेंट विक्रम सिरोही और नादिर हक अंदर जाते हैं। फिर टनल के अंदर कमांडेंट त्यागी उन्हें अंदर गिरी हुई दिखती है जो अचानक से बूढ़ी हुई दिखती है। फिर विक्रम और नादिर कमांडेंट को टनल के बाहर निकालते हैं। इसी दौरान नादिर को एक ज़ॉम्बी बुरी तरह से काट लेता है और टनल के साथ जो श्राप था वो बाहर आ जाता है। सेकंड एपिसोड हम देखते हैं गन से निकली गोली अजित की वाइफ को लगती है। टनल के बाहर एक हवेली होती है, उस दरवाजे को खोलकर उनको अंदर ले लेते हैं। अब आलू पूरे कैमरा के अंडर सर्विलेंस में ले लेती है एक्टिविटी देखने के लिए। पुनिया और उसका पति अंदर होता है जो इस गांव के होने की वजह से इस बारे में थोड़ी जानकारी रखते थे। सबको ये लग रहा था कि जो गोलियां चल रही थी वो इस गांव के लोग चला रहे, पर
ये सच नहीं था। अजीत को पुनिया से पता लगता है कि एक ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड पर्सन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से अजीत हक को इंजेक्शन लगाने जाता है क्योंकि उसको वो बेहोश करना चाहता था। उसी समय उसका भाई असद आ जाता है और उसको नॉक कर बांधकर बाथटब में लेटा देता है। अब हक खून की उल्टी करके ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और कर्नल के ऑर्डर का फॉलो करने लग जाता है। कर्नल त्यागी भी उसी के वश में थी। ये हमें टनल में देखने मिला था। अब ट्विस्ट ये है कि टनल में जो टोपी पहना डेमोन दिख रहा था और लोग पहले फोटो में उसको पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए द हॉरर जोन।